बोलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। और अगर तुम दोनों ने कुंवर सूरज के विषय में नहीं बताया तो ये डाकू शंभू सिंह अपने साले राइफल की सारी गोलियां तेरे सीने में दफन कर देगा। सच बोल के कुंवर सूरज का। अरे नहीं भैया, गोली मत चलाना नहीं तो मर जाऊंगा। मंत्री राम बली, ये बताओ, बता दो, बता दिन जाए, दोनों जने मिलके मार डाला। सरदार जी, क्या मैं अपनी सच्चाई बता दूंगा तो मुझे माफ कर दोगे? माफ नहीं बल्कि तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। आप लोग इस पर्वतगढ़ को छोड़कर कहीं भी जा सकते हो। ठीक है सरदार जी। और दानवीर सम्राट, हमने युवराज सूरज को जंगल में ले जाकर हम दोनों ने राजकुमार सूरज का कत्ल कर दिया। सिंह, इस पर्वतगढ़ राज्य का होने वाला सम्राट कुंवर सूरज को साले तुम लोगों ने मिटाकर अपनी मौत को दावत दिया है। अगर कुंवर सूरज इस संसार में जीवित नहीं है तो आज ये डाकू शंभू सिंह तुम दोनों को। अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। या खुदा, या खुदा, सारी कायनात पे अपनी नजरे करम कर मौला। मंत्री राम बली, ईश्वर ने कोई फरिश्ता हम तुमको बचाने के लिए भेज दिया है, आ रहा है, घबराओ नहीं। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे, वरना खुदा न बख्शे, वरना खुदा न बख्शे, जाओगे जब तुम नंगे। ऐ संसार, आज तो आपके पर्वतगढ़ राज में खुशियां बरसने वाली हैं, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कैसे खुशी फकीर बाबा, हमें तो लगता है कि सारा जीवन हमें दुख ही दुख उठाना होगा। आखिर बात क्या है संसार जो आप इतने मायूस हैं? फकीर बाबा, ये हरामजादा हमें जान से मारकर मेरी बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहता है और ये यहाँ के महाराज बनना चाहते हैं। और कुछ तकलीफ है? क्या बताऊं फकीर बाबा, ये हरामजादा मेरे बेटे सूरज को जान से मार दिया। ऐ संसार, हम लोग परेशान हैं। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैंने आपकी बात को समझा नहीं। आपका शहजादा सूरज मारा नहीं है, क्या अल्लाह पाक परवरदिगार के रहम करम से जीवित है। मेरा बेटा जीवित है? हाँ, कहाँ पर है मेरा बेटा? अभी आपके समक्ष पेश करता हूँ। बेटा सूरज, बेटा सूरज, बेटा माइक रखा होगा वहां पे, मैं मुंह से बोल लिया। बेटा मेरी आवाज को सुनते हुए मेरे पास आओ। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। जीवन है बेटा सूरज, क्या तुम्हें बता सकते हो कि समय कहां पर हो? बाबा, आप इतनी छोटी सी बात को इतनी तेज बुलाते हो बाबा।
बाबा अगर आज मुझको दिखाई देता तो मैं सब बताता मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं इस समय कहाँ हूँ। तुम्हारे ऊपर मुसीबत है। आंखों की रोशनी जाने की वजह से कानों में थोड़ी शिकायत जरूर हो जाएगी। अब सब ठीक हो जाएगा बेटा। बेटा इस समय तुम अपने राजमहल में हो और तुम्हारे पिताश्री तुम्हारी बहना तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है बेटा। मैं अपने राजमहल में? बाबा कहाँ है हमारे पिताजी? पिताजी, सूरज, पिताजी मेरे पास आओ बेटा पिताजी। सूरज, पिताजी, सूरज, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटा। पिताजी मुझको तो मंत्री विश्वनाथ सिंह उठा ले गए थे पिताजी। मुझको बहुत मारा पिताजी, बहुत मारा पिताजी। लेकिन हमारी बहन कहाँ है पिताजी? बहना, बहना क्या मेरी याद नहीं आ रही थी बहना? आपकी याद तो मुझे बहुत आ रही थी भैया। पापा, पिताजी क्या मंत्री विश्वनाथ सिंह है? हाँ बेटा, वो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ खंभे से बंधा है। ऐ शहंशाह, आप मायूस ना हो। अभी मैं अपनी किस्ती में देखकर आपको यह बतलाता हूँ कि वो सर्द की शमशीर उठाने वाला किसान इस समय बोलते हुए गुलाब को लेकर कहाँ पर है। देखिए फकीर बाबा, कहाँ पर है किसान? या खुदा, मेरे दिया कबूल कर आज मेरी किस्ती में यह दिखा कि वो सर्द की शमशीर उठाने वाला किसान बोलते हुए गुलाब के फूल को लेकर कहाँ पर है। अल्लाह किसान बोलते हुए गुलाब के फूल को लेकर आपके पर्वतगढ़ राज में दाखिल हो चुका है और बहुत जल्द आपके समक्ष पहुंचने वाला क्या है। किसान आ रहा है? बहुत अच्छा। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। बेटा किसान तुम आ गए। खुश रहो चंपकलाल, खुश रहो। बेटा कहिए महाराज। तुम जिस काम के लिए गए वो काम पूरा हुआ या नहीं बेटा? हाँ महाराज, वह काम पूरा हो गया। वो बोलता हो गुलाब ही नहीं, बल्कि पारस लोक की शहजादी पारसपरी भी हमारे साथ आई है। आइए राजकुमारी पारसपरी, बाबा जी। आपका स्वागत है। महाराज, किसान जिस मकसद से गया था आज वो मकसद अवश्य पूरा होगा। राजकुमारी पारसपरी, कहिए महाराज। बोलते हुए गुलाब के फूल को हमारे बेटे के माथे से अस्वस्थ कराया जाए ताकि मेरा बेटा इस संसार को फिर से देख सके। महाराज, युवराज को हमारे पास लाइए। हेलो, देखिए आ गए हमारे महताब भाई जो कि बनारस से चल करके आए हैं भोपू वाले। उनकी तरफ से बहन और भाई के काम पर खुश होकर 10 रुपया का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ब्रह्माय सूरज, तुझे दिखाई देने लगा? बहुत अच्छा बेटा। बाबा आपका तो मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बाबा। खुदा का एहसान मान बेटा, खुदा का। सारी कायनात का रखवाला अल्लाह पाक परवरदिगार है। बेटा राजकुमार, उसका एहसान मान। मुझसे नहीं मिलोगे? मिलेगा। बहुत ज्यादा ढूंढा तुम लोग। भैया किशन, आप तो हमारे आंखों में रोशनी डालकर
आप तो हमारे लिए भगवान बन गए भैया। किशन, आज तुम्हारा मकसद पूरा हुआ। अब मुझे इसी वक्त देवलोक जाना होगा और इस बोलते हो गुलाब को ब्रह्मा जी के पास समर्पित करना होगा। क्यों? ताकि आज मुझे इसी वक्त देवलोक जाना होगा, क्योंकि जिस तरह इस संसार में, इस दुनिया में प्यार मोहब्बत चलता आया है, उसी तरह प्यार मोहब्बत कायम रहे। अब मुझे इसी वक्त रुखसत कीजिए। क्यों? रुक जाओ देवी जी। क्या हुआ? जा रहे हो? कहाँ? अरे अपने लोग देवलोक जा रहे हैं। जा रहे हो? हाँ जाओ फिर कब आई हो? बेटा, अगर तुम्हें मिलना हो हाँ। तो शाम के पारस लोग में आ जाना। अरे नहीं देवी जी, हुआ ना बुलाओ। क्यों बेटा? हुआ ना बुलाओ। चौन साले भैंसा परिये थे, चौन पतही परिये तीन, हुआ ना बुलाओ। महाराज, अब मुझे रुखसत कीजिए। जाइए पारस्परी, आप लोगों का ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। चचा, खुदा हाफिज, चल रही हूँ। ऐ संसा, कहिए फकीर बाबा। आज आपके सर से कमों का पहाड़ टूटकर बिखर गया। हाँ फकीर बाबा। अल्लाह पाक परवरदिगार के रहम करम से खुशियां फिर से वापस आ गई। हाँ, अब मैं ख्वाजा के दरबार जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा फकीर बाबा। आदाब। आदाब। अभी और बढ़ने का विचार है। आए ना मुराद इंसान, तू पर्वतगढ़ का शहंशाह बनना चाहता था लेकिन तू ये भूल गया कि जो खुदा को मंजूर नहीं वो किसी को मंजूर नहीं है। तू तो जैसा का तैसा रह गया। चचा, मुझे बचा लो। शहंशाह बनना चाहता था। मेरे सिर पर मौत मर रही है चचा, आए ना मुराद मुझे इंसान, बचा लो। अब मैं इस रियासत को छोड़कर दूर चला जाऊंगा। आए ना मुराद इंसान, नूरे हक सब में लाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? मैं तो चाहता हूँ कि सारी कायनात का अल्लाह पाक परवरदिगार ही रहम करे। इसी तरह मेरे ऊपर भी दुआ कर दो। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह सबकी हिफाजत करे, लेकिन करेगा नहीं। तेरा कर्म ऐसा है। आदाब। चचा, मुझको अपने साथ अल्लाह का दीदार तो करा दो, ले चल के मैं उनसे। तेरी रूह निकलने के बाद अल्लाह का दीदार जरूर हो जाएगा। बेकसों का सहारा मदीने में है, बेकसों का सहारा मदीने में है। आमीना भी का प्यारा मदीने में है। बेकसों का सहारा मदीने में है। बेकसों का सहारा मदीने में है। आमीना भी का प्यारा मदीने में है। जिस पे नाजिल हुआ 30 पारों का नूर, जिस पे नाजिल हुआ 30 पारों का नूर, वो नबी नूर वाला मदीने में है। आज मैंने इस शमशीर की सारी शर्तें पूरी कर दिया हूँ और
अब मुझे मेरी माँ से मिलने जाना है, क्योंकि मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। किशन, कहिए महाराज। बेटा किशन, तुम्हारी माँ अभी संसार में जीवित नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ को सेनापति दयाल सिंह जान से मार दिया गया और उसी के खून के इल्जाम में उसे खूनी हाथी के पैरों के तले उसे कुचलवा दिया गया बेटा। अब सेनापति दयाल सिंह भी इस संसार में जीवित नहीं है। बेटा किशन, तुमको उस शराबखोर मक्कार सेनापति दयाल सिंह के ऊपर बहुत विश्वास और भरोसा था। तुम्हारी माँ को बहुत बेरहमी से मारा होगा उस कमीने सेनापति दयाल सिंह ने। वाह महाराज,